ब्रेवियस जालक की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? और एक बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके तुम पास है, ऑप्शन में पेपर दिए हैं, उसमें है कि घनीय ब्रेवियस जालक की संख्या कितनी होती है। आंसर कितना हो जाएगा? हाँ, 4 ऑप्शन तो उसमें है और तुम लोग यहीं पर 5 ऑप्शन बना दिए। हाँ, इतना तो पेपर में भी ऑप्शन नहीं है। तो देखिए, अगर घनीय ब्रेवियस जालक की संख्या जो होती है कुल मिलाकर 14 होती है, लेकिन वह मूल क्रिस्टल तंत्र यदि घनीय बोल देगा तो घनीय जालक कितने होते हैं? 3 होते हैं। 3 होते हैं, जिसमें पहला होता है कौन सा? सरल घनीय जालक हो जाएगा। दूसरा जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? फलक केंद्रीय हो जाएगा। और तीसरा जो होगा वह क्या हो जाएगा? अंत केंद्रीय, जिनका आप सिंपल क्यूबिक लैटिस कहा जाएगा। शॉर्टकट में इसको एससी कहा जाता है, ठीक है। और सिंपल क्यूब जो होगा ऐसा दिखेगा। ये जो है, ये कैसा है? मान लीजिए थोड़ा सा तार विकलांग हो गया है, हम समझ रहे हैं बात को। ये ना बनाए हमको 5-7 दिन हो गया, लेकिन इसलिए तार क्या हो गया कि फिर फेंकने में, सामान वामान इधर रखने में घूम गया थोड़ा सा। ये क्या है? घन है, जिसमें परमाणु केवल कहां पर पाया जा रहा है? कोने पर। तो जब केवल परमाणु कहां पर पाए जाते हैं? कोने पर पाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? सरल घनीय कहा जाएगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे तो पहला पॉइंट इसके अंदर में देखने को मिलेगा, पॉइंट नंबर 1, कि परमाणु केवल कहां पर पाया जाता है? कोने पर। परमाणु केवल कहां पर होता है? कोने पर होता है। ये पहला बात हो गया। दूसरा बात, इसमें कुल जालक बिंदु जो है, क्योंकि यहाँ पर परमाणु पाया जा रहा है सभी कोने पर, तो पूछता है कुल परमाणुओं की संख्या इसमें कितनी होगी। तो देखो कि जब एक यूनिट सेल बनेगा तो हमको इसके घन के अंदर कहीं लेना पड़ेगा। तो जो हिस्सा इसका घन के ऊपर का है, यह हिस्सा हट जाएगा इसमें से। इसी तरह इसमें भी जो हिस्सा ये गोला का बाहर की तरफ है, ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो बाहर वाला हिस्सा तो हट जाएगा ना। क्योंकि इस यूनिट सेल में पढ़ेंगे तो जो ये हिस्सा अंदर का है केवल उसी पे ध्यान देना पड़ेगा, और अंदर वाले पर देंगे तो हर एक कोना पर जो होगा 1/8 कुल कोना है, 8 कोना है, तो कुल परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। तो सिंपल क्यूब में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। तीसरा बात जो हम लोग सीखते हैं, इसमें सीखते हैं ए और आर में संबंध। ये भुजा हो गया और इसके पर गोला है तो उसके त्रिज्या में, तो ये होता है a बराबर 2 होता है। अब इस गोला के कारण, ये घन में इस गोला के कारण कुछ स्थान भरा हुआ है, कुछ स्थान क्या है ना। तो सिंपल क्यूब रहता है तो इस समय भरा हुआ परमाणुओं का स्थान कितना प्रतिशत के? 52.4। तो संकुलन क्षमता कितना प्रतिशत होती है? 52.4% होता है। तो बचा हुआ 100% मतलब कुल 100% है। 52.4 भरा हुआ है, मतलब रिक्त स्थान कितना है? 47.6 हो गया। अब इसके अलावा हम बात करेंगे आगे कोऑर्डिनेशन नंबर की। बात कर सकते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? संपर्क में आए परमाणुओं की संख्या। हिंदी का ऐसे तो तुम लोग को दुनिया का सब कुछ पता है। हम पूछेंगे परमाणु क्या है? पर एटम, क्षेत्रफल, एरिया, वो यही कौन सा हिंदी बता देने से कुछ ही हो गया। उप संयोजन संख्या होता है संपर्क में आए परमाणुओं की। जैसे कि इस वाले परमाणु के संपर्क में कितने परमाणु है? इस वाले के, इस वाले में 3 दिखाई दे रहा है। एक यूनिट सेल में जो होंगे ये इसके बॉन्ड बना हुआ है, ये इसके बॉन्ड बना है, और ये पीछे वाला ये 3 बना हुआ है। यह इसके पास जरूर है लेकिन इसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है ना। तो यानी कि इसके संपर्क में 3 ये हो गए। लेकिन जब एक क्रिस्टल जालक बनेगा, यह यूनिट सेल है ना, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं सरल घनीय जालक। तो अगर जालक बनेंगे तो ऐसी संरचनाएं चारों तरफ होंगी। तो जब इसके इधर वाली जो संरचना बनेगी उसमें भी इस तरह से बॉन्ड बनेगा, और एक इधर की तरफ बनेगा और एक ऊपर की तरफ बनेगा।
बस यही 3 बनेगा। तो इसके संपर्क में कुल कितने परमाणु आ जाएंगे, कितने आएंगे? तो सिंपल क्यूब रहता है तो इस समय कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6 होता है। समझ में आया? इसके एक उदाहरण की बात करते हैं। उदाहरण होता है पोलेनियम। एक रेडियो सक्रिय तत्व है पोलेनियम, जो इसमें क्या किया जाता है? सिंपल क्यूब के रूप में पाया जाता है बहुत, क्योंकि देखो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। मतलब कितने के संपर्क में रहेगा? ठोस जो होते हैं उसमें आकर्षण बल अधिक होता है, वो ज्यादा परमाणुओं से जुड़े रहते हैं, लेकिन यह उतना अधिक परमाणुओं से जुड़ा हुआ नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि इस रूप में ठोस जो होते हैं उतना अधिक पाए जाते हैं नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें उतना अधिक आकर्षण बल रहता नहीं है, और ठोस जब भी होगा तो उसमें आकर्षण बल क्या होगा? अधिक होगा, इसीलिए इस रूप में उतना ज्यादा पाया जाता नहीं है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे कि इसमें आकर्षण बल क्या होता है? कम होता है। आकर्षण बल क्या होगा? कम होगा, कम होगा। इसमें खाली स्थान बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, पाया जा रहा है ना, लेकिन ठोस में उतना अधिक खाली स्थान पाया जाता तो इस तरह के एग्जिस्ट नहीं करेंगे। एग्जाम्पल याद रखिएगा, पोलेनियम जो होता है सिंपल क्यूब का क्या करता है? निर्माण करता है। कोई दिक्कत परेशानी सिंपल क्यूब में? और कुछ बचा हुआ है इसमें? इसका कहानी खत्म। A = 2 और कहां से ला दिए हैं कि एक सिंपल क्यूब बनेगा तो इसमें एक गोला इधर होगा, एक गोला इधर होगा, तो ये वाला R और ये वाला R पूरा ही घन के भुजा के बराबर होगा, इसीलिए A बराबर क्या हो गया? हाँ, आप कान को ऐसे पकड़ ले चाहे ऐसे घुमा के पकड़ ले, पकड़ाएगा तो वही कान ना। अब अगला कौन सा है हमारे पास में? फलक केंद्रीय। पहले इसके बारे में अगर उतारना होगा तो उतार लीजिए, तब हम लोग केंद्रीय इसका जो होगा FCC शॉर्टकट होता है। अभी सर जी बता रहे थे तो उसको भी हम बता दे रहे हैं, I कैप, J कैप और K कैप। जैसे नॉर्मली जो स्ट्रक्चर होते हैं इस वाले पे आपको ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। नॉर्मल कोई भी अगर आप पेन से ड्रॉ करेंगे तो आप केवल इसके एक प्लेन को बता सकते हैं कि ये एक्स अक्ष है, एक तो कौन सा है। लेकिन जब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों के बारे में बात करना होता है तो अक्ष की संख्या कितनी हो जाती है? 3। एक एक्स अक्ष, वाई अक्ष और एक कौन सा अक्ष हो गया? जेड। एक को ये एक्स, वाई और जेड है तो एक्स वाले को आई कैप कहेंगे, इस वाले को क्या कहेंगे? जे कैप, इस वाले को क्या कहेंगे? अब आपको कोई पॉइंट यहाँ पर है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस वाले बिंदु के बारे में अगर बताना होगा तो आप यक्स की तरफ जाएंगे, वाई की तरफ जाएंगे और किधर की तरफ जाएंगे? तब जाके क्या होगा? इस बिंदु पर आप पहुंच पाएंगे। आप सतह पर यहाँ पर अगर जाना होगा किसी एक सतह पर तो ये से यक्स कहेंगे और वाई कहेंगे, पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर सतह से बाहर जाना होता है, कोई निर्देशांक अगर त्रिविमीय रूप से बताना हो, चाहे वास्तविक रूप से अगर हमको किसी लोकेशन को बताना है कि यहाँ पर हम खड़ा है कि यहाँ से ये पंखा कितना दूरी पर है, तो ऐसे तो ये दूरी मापेंगे, या चाहेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? इसका निर्देशांक बता सकते हैं। तो अगर निर्देशांक बताना होगा तो हम एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड तीनों अक्ष क्या करेंगे? बताएंगे। चाहे अंतरिक्ष में बताना होता है कि हाँ अंतरिक्ष में कोई जहाज कहाँ पर है, चाहे कोई बिंदु कहाँ पर है, तो उसको किसके जरिए बताते हैं? निर्देशांक से। उसमें ये नहीं कहेंगे कि हाँ पूरब की तरफ पेड़वा के बगलिया में आ जाए। अंतरिक्ष में पेड़ है कहाँ? कुछ है ही नहीं अंतरिक्ष में, तो कैसे बताएंगे? उसमें तो सूरज भी निश्चित नहीं है कि जिधर, क्योंकि हम लोग के यहाँ जो है पृथ्वी पर है तो हम लोग के यहाँ पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चल रहा है। पता कैसे चलता है कि नहीं सूरज ऊपर है, सूरज उग रहे हैं, डूब रहे हैं, इससे पता चल रहा है। लेकिन अंतरिक्ष में 24 घंटा सूरज उगे रहेंगे, वहां पर बादल थोड़ी ना के ढकेंगे। जब अंतरिक्ष में जाएंगे तो आपको सूर्य हमेशा दिखाई देगा, और ये भी नहीं पता कर पाएंगे कि वह सूरज किधर की तरफ है। तो उसमें पूरा पश्चिम वाला कोई भी दिशा चलता वहां पर दिशा चलता है कौन सा? निर्देशांक। कि निर्देशांक आपका कितना है, उसी निर्देशांक बिंदु के जरिए क्या हो सकते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा जा सकता है। तो इसीलिए इसका जरूरत पड़ता है। यह त्रिविमीय रूप में फिजिक्स में खास करके जरूरत पड़ेगा, क्योंकि जितना यह सब काम होता है अंतरिक्ष वाला, ये सब किसके अंदर में है? फिजिक्स के अंदर में। सौर मंडल का विचरण जो है फिजिक्स में है, कहां पर कौन सा आकर्षण बल लग रहा है, तो उसको आई कैप, जे कैप, जैसे कि अगर लिखा जाएगा तो आप कोऑर्डिनेट ऐसे लिखेंगे कि 286, 284, 0, मान लीजिए एक कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। तो अब इस कोऑर्डिनेट को अगर आपको मैथ में फॉर्मूला में रखना पड़ेगा तो इसके साथ आई कैप, जे कैप और इसके साथ के कैप का क्या करेंगे? प्रयोग
ताकि आपके पास में दिशा भी तो पता होना चाहिए ना, इसीलिए आई कैप, जे कैप और के कैप का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? तो इसके बारे में बाकी को वह गुरुजी के जी में है, हम लोग का फिजिक्स थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं। बाकी ये आप जान लीजिएगा कि ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड जनरली जो होता है, ऐसे नॉर्मली आप लोग अभी 8-10 तक पढ़े होंगे, तो इस वाले को एक्स कहा जाता है और इसको क्या कहा जाता है, वाई अपने जगह पर ठीक है, लेकिन अब आप इंटर में हैं तो यहाँ पर ये यक्स वाला की जगह पर जेड हो जाएगा, जेड की जगह पर क्या हो जाएगा, यक्स, वाई कर रहे हैं, यक्स होगा। तो अब ऐसे जब प्लेन खींचा जाएगा तो इसको जेड कहा जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा, और ये बाहर की तरफ कौन है, एक्स, ऐसे कहा जाता है जनरली। लेकिन ये कोई रूल नहीं है, बस यह रूल है कि तीनों कोण के बीच में तीनों का 90 डिग्री पर होना चाहिए, ठीक है, बस यही रूल है। तो ये वाला कहानी हटा दें। अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, फलक केंद्रीय। फलक केंद्रीय किसको कहेंगे कि परमाणु सभी कहां पर पाया जाए, कोना पर पाया जाना चाहिए। तो परमाणु जो है फलक केंद्रीय में, परमाणु सभी कहां पर पाया जाएगा, कोने पर पाया जाएगा। साथ ही कहां पर पाया जाएगा, केंद्र इसके पास दो है, एक जैसे कि ये सतह है, ये एक सतह हो गया, ये वाला सतह का ये केंद्र हो गया, लेकिन इसके अलावा ये बीच में जहां हमारा हाथ है ये भी तो केंद्र है। तो ये जो है अंदर का केंद्र है, और ये जो है कहाँ का केंद्र है, फलक का, बाहर का नहीं। बाहर का केंद्र क्या होता है, या तो पूरे घन का केंद्र होगा या तो केवल इस सतह का केंद्र होगा। तो अगर इस वाले सतह की बात करें, ये जो है सतह का ये केंद्र होगा, इसी तरह से इधर वाले सतह पर ये केंद्र होगा। तो हर एक सतह का क्या है, अपना केंद्र। कौगो केंद्र, कौगो फलक है, तो 1 2 3 4 5 और एक इधर, कितना है, तो यहाँ पर फलक की संख्या कितनी है, 6 है। और फलक हमारे पास में फलक जो है एक है यहाँ पर, तो हर एक सतह में एक एक फलक बन रहे हैं, तो 6 फलक हैं, तो केंद्र भी कितने बनेंगे। लेकिन आप किसी भी फलक पर देखिएगा तो जब यह गोला है तो आधा हिस्सा अंदर है, आधा उठा हुआ है बाहर की तरफ है। तो जब एक यूनिट सेल निकालेंगे तो उस समय यह वाला हिस्सा तो कट के बाहर निकल जाएगा, तो आधा हिस्सा क्या होगा, कट के बाहर निकल, और आधा हिस्सा कट के बाहर निकलेगा। साथ ही फलक के केंद्र पर पाया जाता है, फलक के केंद्र पर, ठीक है। तो फलक के केंद्र पर भी पाया जा रहा है और सभी कोने पर भी पाया जा रहा है। तो कुल परमाणु की संख्या की बात करेंगे, कुल परमाणु की संख्या। तो कुल परमाणु की संख्या जो होगी कितनी हो जाएगी, अगर 1/8 गो कोना वाला है तो 8 गो ये हो गया, प्लस में 6 गो फलक पर 1/2, हर एक फलक पर आधा आधा करके 6 गो फलक है। तो ये 8 से 8 कट गया, 2 से ये कट गया, और आया कितना ओवरऑल। तो एफसीसी में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। हो गया। रोहित जी कौने दुनिया में चल जाते हैं। संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता होता क्या है कि किसी परमाणु के द्वारा घेरा गया कुल स्थान, उसी को क्या कहा जाता है। तो इसमें जो है क्योंकि परमाणुओं की संख्या ज्यादा है ना, तो वो ज्यादा स्थान घेरेगा। अब ज्यादा स्थान घेरेगा तो ये कितना परसेंट घेरता है, 74%। रिक्त स्थान हो जाएगा 26% हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए संपर्क में परमाणुओं की संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे। तो जब अगर ये परमाणु है, चाहे किसी भी एक परमाणु की बात करेंगे, तो जैसे हम ऐसे विकर्ण खींचे हैं तो ऐसे भी विकर्ण होगा इसका। हम एक विकर्ण बनाए हैं लेकिन वास्तव में कितने विकर्ण होंगे, 2 विकर्ण। यानी ये परमाणु कितने के संपर्क में है, ये कितना हो गया, 4 के संपर्क में है। कब, जब एक सतह की बात करेंगे, लेकिन एक सतह इसके आगे भी होगा और एक सतह इसके, तो 4 इसके आगे और 4 इसके, कितना हो गया। बुद्धि भ्रष्ट है तुम लोगों का। पहले जोश में जयकारी लगा दे रहे हो, हाँ जय, और फिर बाद में करना ही नहीं लग रहा है गलती बोल दी है। ऐसे राम जी की जय, सीता मैया की जय, रावण की जय, पहले बोल दो, अब बाद में तो सोचा ही ना जाएगा। इसके संपर्क में देखिए कौन कौन से आएंगे। पहले ये चारों जो हरा वाले हैं इसके संपर्क में है। इसके अलावा ये वाला सतह, ये सतह तो बहुत दूर है, इसके संपर्क में जो आएगा ये वाला परमाणु आएगा।
ये नीचे वाला परमाणु आएगा, ये ऊपर वाला परमाणु और ये इधर आएगा। तो इसके पीछे के 4 केंद्र आएंगे और इसके आगे वाले भी 4 क्या होंगे, केंद्र आएंगे, और सतह के ये चारों केंद्र आएंगे। समझ में आया? तो इसके कुल कितने आते हैं, 12। इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, किसके लिए, एफसीसी। उदाहरण की बात करेंगे तो इसमें उदाहरण बड़ा महंगा महंगा होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है ज्यादा है, तो यहाँ पर आकर्षण बल भी क्या होगा, कम की अधिक, अधिक, और ज्यादा परमाणु इसी में पाए भी जाएंगे, जैसे कि सोना, चांदी, चमनप्राश, NaCl, ये सब जो होते हैं किसके अंदर में पाए जाते हैं, एफसीसी के अंदर। थोड़ा बहुत लोहा भी पाया जाता है। तो ये जो संरचना होगी इस तरह से बनेगी। इसकी संरचना अगर देखेंगे तो जैसे देखो यहाँ पर है, ये संपर्क में इसके 4 सतह वाले हैं, जो इसके क्या है, संपर्क में है, 4 सतह वाले हो गए, और 4 इसके पीछे की तरफ है, ये वाला जो पीछे वाला हिस्सा, इसका 4 इसके ये पीछे वाला हिस्सा हो गया, और 4 इसी तरह से किधर वाले, आगे वाले। तो इस वाले के संपर्क में टोटल 12। समझ में आया? ये जो संरचना है यह किसकी संरचना है, एफसीसी। जैसे कि NaCl की बात करेंगे तो NaCl कैसे पाया जाएगा, जितना ये कण दिखाई दे रहा है हरा वाला सब Cl माइनस, कौन होगा, Cl माइनस का आकार जनरली जो होता है प्लस से बड़ा होता है, तो ये सब Cl माइनस का आकार बड़ा है, तो बड़ा बड़ा स्थान पर कौन कवर करेगा, Cl। ये बीच वाले पर भी होगा Cl माइनस, यहाँ पर भी होगा Cl माइनस, और यहाँ पर भी होगा Cl, लेकिन जब इनको जोड़ेंगे तो बीच में ये वाला स्थान खाली है कि नहीं, खाली है, तो ये जो खाली स्थान है यहाँ पर पाया जाएगा Na+। यानी कि जब हम ऐसे संरचना बनेगा, एक परमाणु यहाँ पर पाया गया, एक परमाणु यहाँ पर पाया गया, एक परमाणु यहाँ पर, और एक यहाँ पर, और एक पाया गया बीच, ये संरचना बना इस प्रकार से, और इसके बीच में ये नन्ही गो स्थान बन गया, बन गया। तो ये जो बड़ा वाला है ये है Cl माइनस, और ये जो छोटा वाला है ये क्या है, Na+। और इसमें एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आएगा, देखिए ये R माइनस है, और ये भी क्या है R, और ये दो गो है R प्लस, दो होगा ना R प्लस, एगो इधर वाला R प्लस और एक इधर वाला R प्लस होगा, और पूरे भुजे की लंबाई को हम क्या बोल दिए हैं, A। तो A बराबर क्या लिखेंगे, दो गो Cl माइनस और प्लस में दो गो Na बोला जाएगा। तो इस वाले को हम थोड़ा सा अलग से लिखते हैं, तो दो गो लिखेंगे RCl माइनस और प्लस में दो गो RNa+। तो ये चीज हो गया, चाहे दो को हम कॉमन करके बाहर भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसमें होता क्या है कि बोलेगा कि NaCl FCC संरचना का निर्माण करता है, चाहे किसी को भी बोल देगा कि FCC संरचना का क्या करता है, निर्माण, जिसमें Cl माइनस की त्रिज्या दे देगा और Na+ का त्रिज्या क्या करेगा, आपसे पूछेगा, चाहे Na+ का दे दिया और Cl माइनस का क्या कर देगा, पूछेगा। तो आपको एक तो ये संबंध होता है FCC के लिए, एक ये भी संबंध होता है, फिर बराबर √2a, ये संबंध होता है 4r बराबर √2a, यह संबंध होता है त्रिज्या के लिए। लेकिन यह कब होगा, जब ये वाला परमाणु और ये वाला परमाणु, कोना वाला और फलक के क्या हो गया, बैल्किन हमारा ध्यान है कि समझा दे, आ तुम लोग का ध्यान है कि टूट गल, तुम लोग का अलग ही जगह पर ध्यान है। तो ये कोना का परमाणु और फलक केंद्र का परमाणु जब एक ही रहेगा तो इनमें जो संबंध निकालना होगा तो हम निकालेंगे 4r बराबर √2a। लेकिन FCC में प्लस भी है और माइनस, तो अगर प्लस और माइनस होगा तो हम इस तरह से अप्रोच करेंगे। समझ में आया? इसमें एक ही में यहाँ से ये माइनस है, ये भी माइनस है, और बीच में क्या है, प्लस। तो अगर एक गोला बनेगा तो इसका आधा व्यास है ना, ये व्यास होगा तो R और R, दो गो R है, एक R इधर है और एक R इधर, तो आपको माइनस और भुजा दे देता है तो प्लस का मान दे देता है, चाहे Na+ का त्रिज्या दे देगा और माइनस का भी देगा, तो भुजा का मान क्या करना रहेगा, ज्ञात करना। इस तरह से सवाल आपके असाइनमेंट में हैं, भरे पड़े हैं। समझ में आ गया? ये अगर BCC संरचना बनाएगा तो BCC संरचना में परमाणु जो होगा सभी कोना के अलावा कहां पर पाया जाएगा, अंदर वाले केंद्र पर पाया जाएगा। ये जो है अभी कौन सा वाला केंद्र है, अंदर वाला केंद्र पर रहेगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कितने के संपर्क में है, कितने के संपर्क में है, 8 कोना के संपर्क में है। तो जब BCC होता है तो उस समय कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है,
8 होता है। समझ में आया? और परमाणु कोना के अलावा कहां पर पाया जाता है? अंतः केंद्र पर। कहां पर पाया जाएगा? परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? देखो, अगर अंदर है तो यहां से अगर हम इसको काटेंगे भी तो क्या अंदर वाला बटेगा? अंदर वाला कहीं पर बटेगा, क्योंकि यह अंदर की तरफ है। यहां से अगर काटा भी जाएगा तो इसमें कोई प्रभाव, तो कोना वाला परमाणु की संख्या 1 और 1 कहां पर? बीच होगा। तो इसीलिए परमाणुओं की जो संख्या होगी 1/8 को कोना पर है 8 को, और आप प्लस में कितना करेंगे? 1। परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? अब इसमें भरा हुआ स्थान जो होगा कितना % होता है? 68%। याद करवाए ही हैं। और रिक्त स्थान कितना प्रतिशत? 32% होता है। समझ में आया? उदाहरण के तौर पर इसकी में बात करेंगे तो हो जाएगा पोटेशियम हो जाएगा या फिर लोहा हो जाएगा। ठीक है? और ये होगा 4r बराबर √3a, क्योंकि ये यहाँ पर जो है ये परमाणु संपर्क में आ रहा है किसके? इस विकर्ण के। और घन का विकर्ण क्या होता है? √3a। तो इसीलिए हो गया है 4r बराबर √3।